मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। योगी की जाबाज पुलिस। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद से योगी पुलिस की कुछ अलग ही तस्वीर उस समय सामने आई जब हाईवे 24 दिल्ली रोड पर निकल आए एक 5 फीट के कोबरा सांप को पकड़कर पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले काफी देर तक वाहनों के पहिए भी जस के तस रुके रहे। योगी पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की काफी सराहना हो रही है। दरअसल शनिवार की दोपहर मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित बागगढ़पुर तिराहे में गुजरने वाले वाहनों के ब्रेक एक बड़े कोबरा सांप को अचानक सड़क के बीच देखकर लग गए। कोबरा अपना फन फैलाए वहां मौजूद लोगों को कौतूहल बढ़ा रहा था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को तो दी, तो कुछ देर बाद ही ईगल 12 ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ललित कुमार मौके पर पहुंच गए और अपनी सूझबूझ दिखाते हुए पहले तो वो एक डंडे के सहारे सड़क के किनारे ले गए और फिर उसे अपने नंगे हाथों से ही पकड़कर दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। उनके द्वारा किए गए इस कार्य की चौतरफा सराहना की जा रही है, क्योंकि उनकी इस पहल से एक जानवर की भी जान बच गई और वहां से गुजरने वाले लोग भी सुरक्षित हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। जनहित मंच मुरादाबाद के तत्वाधान में कृषि कानूनों का आम जनता पर प्रभाव विषय पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में किया गया। मुरादाबाद किसी कानून के विरोध में हुई जनसंवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक बात पर सहमति दिखाते हुए कहा कि इन कृषि कानून का फायदा कॉरपोरेट घरानों को ही होगा और आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन कानूनों के लागू होने से किसानों की सारी फसल पूंजीपतियों के गोदामों में होगी और वो उसे अपने मन माने दामों पर बेचेंगे, जिसमें खाद्य वस्तुएं अत्यंत महंगी हो जाएंगी। इन कानूनों का प्रभाव न केवल मजदूर और मध्यम वर्ग भी अत्यंत प्रभावित होगा। इन कानूनों के प्रभाव के कारण छोटी जात वाले किसान भूमिहीन होकर शहर की ओर पलायन करेंगे, जिससे बेरोजगारी भयंकर रूप ले लेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बलवीर सरन रस्तोगी ने कहा कि सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून न केवल किसान बल्कि आम आदमी को भी भारी मुसीबत में डालने वाले हैं, इसलिए सरकार को जनहित में ये तीनों कानून वापस लेनी चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और किसी कानून का विरोध किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार गंगवार, ओंकार सिंह एडवोकेट, औरंगजेब, फिरोज खान, एमपी सिंह, अवतार सिंह राजपूत आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन विजयपाल सिंह ने किया। प्रोग्राम था आज का प्रोग्राम हमारा ये जनहित मंच एक मुरादाबाद में है, जिसमें आम नागरिकों के हितों से संबंधित शासन और प्रशासन के समक्ष उठाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। उसी के तहत आज एक जनसंवाद का कार्यक्रम था। जो कृषि कानून सरकार लाई है, बिजली बिल 2020 है, उनका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कार्यक्रम था। आम वक्ताओं ने जो विभिन्न शहर के कोने कोने से लोग आए थे, सभी की एक राय से बात आई कि भाई इनसे जमाखोरी बढ़ेगी, जिसके वजह से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और परिणाम थे आम जनता का जो हित है उसमें बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होगा। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। योगी सरकार से नाराज दलितों की महापंचायत। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से दलित समाज के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आहत होकर आज मुरादाबाद में एक दलित महापंचायत आहूत की गई है, जिसमें आसपास के जनपदों से सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के अपनी बात रखने के लिए पहुंच गए हैं। दरअसल गत वर्ष जनपद हाथरस के बहुचर्चित दलित युवती हत्याकांड के बाद से जैसे दलित समाज के साथ आपराधिक घटनाओं में आई बाढ़ से आहत होकर आज मुरादाबाद के मझौला इलाकों में एक दलित महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आसपास के जनपदों में भी दलित संगठनों से जुड़े लोग पहुंच गए हैं। खुशहालपुर में सड़क के किनारे लगे बड़े से मंच पर दर्जनों दलित समाज के नेता अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद के इस इलाके में एक दलित युवती को गला घोंटकर बदमाशों ने मार दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा और इस कड़ी में दलित समाज का एक युवक भी गुमशुदा है, जिसे लेकर दलित समाज में गुस्सा व्याप्त है। प्रदेश में चल रही किसान महापंचायतों के समर में आज की ये दलित महापंचायत योगी सरकार के लिए खासी परेशानी पैदा करने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि मन से दलित समाज को सरकार के खिलाफ एकजुट होने आह्वान वक्ताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है।
वाइट चंदन सिंह रैदास, दलित नेता। मेरा नाम चंदन सिंह रैदास है। ये जो देश प्रदेश में शोषित हकवंचित समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में ये विशाल महापंचायत का हमने आयोजन करा है, जिसमें तमाम विभिन्न संगठन मिलकर ये आयोजन किया है। और ये आयोजन सरकार को चेताने के लिए है, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को चेताने के लिए, संदेश देने के लिए है कि हमारे लोगों पे जुल्म जाति अत्याचार करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। रामपुर हाईवे पर ओवरटेक के चलते पलटा विक्रम टेम्पो। जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव मोलागढ़ के पास ओवरटेक करने की वजह से पलटा टेम्पो में रखा दूध क्रीम का ड्रम हाईवे पर बिखर गया, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। टेम्पो में बैठे लोग भी घायल हो गए। वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे की एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं क्रीम गिरने की वजह से सड़क पर चिकनाहट के कारण बाइकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहां खड़े कुछ मौलागढ़ के लड़कों ने अपना साहस दिखाते हुए सड़क पर धूल मिट्टी डालकर सड़क की चिकनाहट को कम किया, ताकि कोई बाइक फिसल न जाए, और इंसानियत की मिसाल भी कायम की। वाइट युवा लड़के। अभी जो आप सड़क पर मिट्टी डाल रहे थे तो क्यों डाल रहे थे? ये टेम्पो पलट गया था, उनमें क्रीम थी तो टेम्पो पलटा तो क्रीम गिर गई रोड पे, तो वो बाइक वाले रपट रहे थे। क्या हुआ था सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फहीम है, मैं मौलागढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ रामपुर हाईवे पर अभी एक गाड़ी में टेम्पो में कुछ दूध में जो क्रीम होती है वो रखी हुई थी। वो टेम्पो किसी अचानक पलट गया, जिसकी वजह से वो क्रीम पूरे रोड पर बिखर गई। अब एम्बुलेंस आके उनको घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया, पुलिस ने अपना काम किया। ब्रेकिंग बलिया। सुरहाताल में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवक की हुई मौत। सुरहाताल में 6 युवक एक साथ नाव से गए थे नहाने। सुरहाताल के बीचों बीच गए थे नहाने। दोनों युवकों के डूबने को देख साथियों ने नाविकों को दी आवाज। नाविकों की मदद से दोनों युवक को सुरहाताल से बाहर निकाला। परिजनों ने दोनों युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासंडीह में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने दोनों युवक की स्थिति को देखते हुए किया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बासंडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के मैरी टार गांव के समीप सुरहाताल का मामला।